हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा है, आज की जो वीडियो है ना वो एक फाउंडेशन पर बेस्ड है, मतलब नींव पर बेस्ड है। तो चलिए बिना अपना टाइम गवाए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आपको इस स्टोरी से थोड़ा बहुत भी समझ में आए और आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएँ तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल होगा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लैंड खरीदते हैं और घर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले घर की क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है, उसका फाउंडेशन रखा जाता है। अगर घर की नींव जो है वो मजबूत ना हो तो कोई भी घर हो वो आराम से गिर जाएगा। ये आप एक दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और घर का मुखिया बहुत ही हष्ट पुष्ट बलशाली और मन से बहुत मजबूत इंसान है। अगर इस टाइप के घर में घर का मुखिया अगर मजबूत होगा तो वो घर भी बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर घर का मुखिया मजबूत नहीं होगा, वो गलत हरकतें करेगा, शराब पिएगा, कुछ भी करेगा, अगर वो गलत आदतों में पड़ जाएगा तो घर की जो नींव होगी वो कैसी हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। तो उसी तरह मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, मैं ये आपको स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ, मैं आज आपको एक एक चीज़ बताना चाहती हूँ क्या हो रहा है हमारे आसपास। अगर आपको इससे कुछ समझ में आए तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझूंगी। देखिए, जो हमारा देश भारत है, ठीक है, आज हमारे देश में हमारी जो नींव है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। कैसे, आप समझिए। भारतवर्ष की नींव क्या है, भारत की जो नींव है ना वो हम भारत के लोग हैं, ठीक है। अब भारत के लोग मतलब हमारा जो मन है, अब लोग कई तरीके के हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो नींव है, मतलब जो फाउंडेशन है, कुछ कुछ लोगों को अलग तरीके से समझाया जा रहा है। आप समझिए, हमारे देश का जो नींव है वो हमारा संविधान, हम भारत के लोग हैं। और उस संविधान को बनाने में हमारे जो महान शिक्षाविद, जो हमारे महान बैरिस्टर, उन लोगों ने इस संविधान को कितना समय, कितना रिसर्च लेकर बनाया और एक भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की जहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो जो भारत है वो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन वो हम कब बढ़ेंगे, जहाँ पर वो हम तब बढ़ सकते हैं जब हम सभी धर्मों का आदर करेंगे। वो आदर कब होगा, जब हम भारतीय, हम जो हम जनता हैं, हमारे दिल में सभी के लिए प्यार होगा। लेकिन आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें हम बस क्या बोलते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है, अच्छी बात है, हमें जय श्री राम बोलना चाहिए क्योंकि ये सनातन धर्म है, इसमें कोई रोक नहीं है, मैं भी इसका सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर कोई और दूसरा व्यक्ति, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, अगर वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, भारत का धर्म सिर्फ एक होना चाहिए, वो भी भारतीयता, इंडियननेस होनी चाहिए। इसके अलावा चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भारतीय हैं। सबसे पहले हमारा देश है और हमारी नागरिकता भारतीय है, हमारा धर्म भारतीय है। हमें प्यार सिर्फ अपने देश से होना चाहिए और इन सब चीज़ों का जो बेस है वो हमारा संविधान है, जो हमें ये सारे अधिकार देता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके देश की नींव आपका संविधान है और वो संविधान हम भारतीयों के लिए, हम जनता के लिए। तो अगर इस संविधान को बदला जाए, अगर इसकी आत्मा को बदल दिया जाए तो क्या हमारे देश की नींव जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ जाएगी इन फ्यूचर। आप ये सोचिए, भारत में हम लोग सरकारें चुनते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हर सरकार सत्ता में रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती है और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब पावर जिसके भी हाथ में आएगी वो हमेशा सत्ता में रहना चाहेगा। कोई बात नहीं, सरकारें जो करती हैं वो उनका काम है, उनको करने दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम भारतीय, हमें हमें इतना समझदार होना चाहिए कि सरकारें जब
कोई भी काम कर रही हैं तो हमें उनसे ये पूछना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए मैं आप सबसे बस ये अपील करना चाहती हूँ, आपके चारों ओर कोई भी बदलाव हो, कुछ भी हो, तो आप क्वेश्चन करिए, आप पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे भी पूछिए। आप पूरे दिन मोबाइल चलाते हो, दिन भर बिज़ी रहते हो, रील्स देखते हो, लेकिन अपने 24 घंटे के शेड्यूल में 15 मिनट निकाल कर आप देश की राजनीति के बारे में सोचिए, क्योंकि ये देश आपका है, ये संविधान आपका है और इसे आपके लिए ही बनाया गया था। अगर इसकी आत्मा, इसके जो मेन स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे होता है ना, अगर किसी को आप स्लो पॉइज़न दो, धीमे धीमे जहर दो, तो जब इंसान मरता है तो उसको पता ही नहीं चलता उसको जहर दिया जा रहा था। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो आपकी आत्मा, आपका संविधान है, अगर इसको धीरे धीरे बदल दिया जा रहा है तो आप क्वेश्चन करिए कि इसको क्यों बदला जा रहा है। इसे पूरी तरीके से बदलने के लिए आप अपने चारों ओर बहस करिए, आप पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है, और जो बदलाव आप नहीं चाहते हैं उसके लिए आप बहस करिए, प्रोटेस्ट करिए, वो भी शांतिपूर्वक करिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। और ये लड़ने की शक्ति हमें हमारा संविधान देता है। तो संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इसे हमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही मेहनत से बनाया था। अगर आपको पूजा करनी है, श्री राम की करिए, कृष्ण की करिए, मोहम्मद साहब की करिए, और उसके बाद संविधान की करिए, क्योंकि इस देश में रहने के लिए जो हमें अधिकार है वो हमारा संविधान देता है। हमें बोलने का अधिकार भी हमारा संविधान देता है, हमें लड़ने का अधिकार भी संविधान देता है, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का अधिकार भी हमें संविधान देता है। तो फिज़िकल रूप में रहने के लिए इस भारत में हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान में है। इसलिए संविधान हमारा भगवान है। संविधान की पूजा करिए और उसके रक्षा के लिए क्वेश्चन करिए, आपस में बहस करिए क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, देश की राजनीति पे बहस करिए, और अपने जो आपका जो मताधिकार है उसका सही ढंग से यूज़ करिए। अपने आसपास के जनप्रतिनिधि में एक अच्छे नेता का चुनाव करिए। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसमें आपको एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो आपकी बातों को सुने, जो आपकी समस्याओं को सॉल्व करे। बस मैं आपको इस वीडियो से यही समझाना चाहती हूँ कि जो देश की फाउंडेशन है संविधान, उसकी हमें रक्षा करनी है। जय हिंद, जय भारत।